आज हम बोलेंगे 1 रुपए का पावर। 1 रुपए का पावर कितना? आज आपको 1 रुपए का पावर समझाएंगे। आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। इससे पहले एक रानी थी, एक बहुत अच्छे का सुंदर सा एक रानी थी। उस रानी को बहुत लोग, पूरा गांव का सब लोग बहुत पसंद करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। उसमें से दो लड़का था जिसको बहुत ज़्यादा ही पसंद था, मतलब हर दिन सुबह से शाम उस महारानी को, उस रानी का चेहरा वो सोचता था। तो वो दो लड़के को इच्छा हुआ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ एंड उस रानी को मैं शादी करना चाहता हूँ, उस रानी के साथ मैं जीवन भर टाइम बिताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो दो लड़के राजा के पास गए उस रानी के लिए। तो रानी के पास जाके बोल रहा है कि राजा जी, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो राजा ने बोला, तो तेरा क्या औकात है, तो क्या कर पाएगा, तू बोल। दोनों लड़के एक साथ जाके बोले कि मुझे शादी करनी है आपके रानी से। तो राजा बोला कि देखो, अगर शादी करना ही है तो तुम दोनों में मैं एक जन को चूज करूँगा। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि अगर मैं मेरा जो बेटी है उसका अगर तुम्हारे हाथ पे सौंप रहा हूँ ना, तो इससे लिए तुम्हारे पास तो कुछ होना चाहिए ना। तो क्या है तुम्हारे पास, तुम क्या करते हो? तो दो लड़के सोचने लगे, क्या हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो दो लड़के बोल रहे हैं कि राजा जी, हम कुछ नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, उस पैसे से मुझे कुछ दीजिए और उस पैसे से मैं बिजनेस करूँगा, कुछ व्यापार करूँगा, उस व्यापार से आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद मैं आपके बेटी से शादी कर लूँगा। तो राजा जी बोल रहे हैं, देखो ऐसा तो नहीं होगा, मैं तो कोई पैसा नहीं दूँगा। अगर पैसा देना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ या 2000 रुपये दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास 1000 या 2000 रुपये लेने का क्षमता है तो तुम ज़रूर लो, अगर नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तब एक लड़के का माथे में एक आइडिया आया। उन्होंने राजा के सामने डायरेक्ट जाके बोला कि राजा जी, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपये दीजिए, मुझे 1 रुपये दीजिए। एंड आप जब पैसा देंगे उसके अगले दिन आप पहले दिन का पैसा का दुगना दीजिएगा। मतलब आप जितना भी पैसा दे रहे हो ना, उसके बाद का दिन उस पैसे का डबल दे देना। आज मुझे 1 रुपये दीजिए, कल मुझे 2 रुपये दे दीजिएगा, ऐसे करके मुझे 1 महीना दीजिए, बस, और नहीं चाहिए। तो राजा जी बोल रहा है कि हाँ, अगर मैं उसे 1 रुपये देता हूँ तो क्या ही हो जाएगा, वो तो 1 रुपये मांग रहा है, मैंने तो पहले बोला वो तो 1000 से 2000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है। और एक लड़का था, वो बोल रहा है ठीक है राजा जी, मुझे 2000 रुपये दे दीजिए, मैं उससे कुछ करता हूँ। तो राजा जी एक जन को 2000 रुपये दे दिया और एक जन को 1 रुपये दिया। अभी दूसरे दिन वो लड़के आए राजा के पास, तब राजा ने उसे 2 रुपये दिए, क्योंकि बोला है कि आप जितना भी पैसे देंगे पहले दिन, उससे अगले दिन दुगना करके देना, तो वही दे रहा है। उसके बाद उसके तीसरा दिन 4 रुपये, उसके बाद 8 रुपये, 16, 32, 64, 128 एंड 256, 512, 1024, उसके बाद 2048, ऐसे ऐसे चलता गया। ऐसे चलते जाने के बाद जब 25 दिन हुआ, राजा को रियलाइज हुआ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जितना भी पैसा था सब वो लड़के ले लिए 25 दिनों के बाद। अभी अगले दिन जब 26 दिन होगा, उस 26 दिन के टाइम पे तो उस लड़के को पैसा देना पड़ेगा ना। तब क्या होगा? ऐसे करके राजा ने थोड़ा खुद का जो कुछ एक्सपेंस, खुद का जो गहना था उसको दे दिया, उसको बिकवा के वहाँ से पैसा उठा के उसको दे दिया। ऐसे करके जब 30 दिन हुआ, 30 दिन के टाइम पे उस पैसा का अमाउंट था 106 करोड़ रुपए। माइंड इट, 106 करोड़ रुपए 30 दिन के टाइम पे राजा ने उस लड़के को दिया। तब राजा ने रियलाइज किया कि ये जो लड़के हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट, इसके साथ मेरा जो रानी है, मेरा जो बिटवा है, इस बिटवा को मैं दूंगा। तो इसके बाद उससे शादी भी हो जाता है एंड वो जो लड़का था वो उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया, वो बहुत कुछ कर चुका एंड दोनों
दोनों का जीवन बहुत सुख रहा। इस पर सीखने का क्या मिला? सीखने को क्या मिला? यही कि हम लोग जो अननेसेसरी एक्सपेंस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही करते हैं। आप मान के चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीता है, सिगरेट को खाता है, राइट। मान के चलिए वो हर रोज़ 20 रुपये का सिगरेट खाता है, 1 रुपये का एक सिगरेट, सॉरी एक सिगरेट का 10 रुपये। तो अगर दिन में 2 सिगरेट खाता है तो 20 रुपये। तो अगर 20 रुपये है दिन का, तो महीने का हो गया 600 रुपये, राइट। आपको मैं बोल रहा हूँ, वो जो 600 रुपये वो एक्सपेंस कर रहा है ना, अगर वो 600 रुपये इन फ्यूचर, उसका जो फ्यूचर जनरेशन है, उस फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर इन्वेस्ट करता है कहीं पर, तो वो 30 ईयर्स के बाद हो जाता है अराउंड 43 लाख। तो यहीं पर चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो वो सिगरेट फूक रहा है ना, वो 10 रुपये का सिगरेट नहीं फूक रहा है, वो 43 लाख का सिगरेट फूक रहा है, जो 30 ईयर्स में होगा। अगर किसी ने सोच रहा है कि वो जो सिगरेट खा रहा है वो बहुत ही कूल है, हाँ 10 रुपये का सिगरेट, हाँ दिखा रहा हूँ, नहीं, वो 43 लाख रुपीज़ होता है। एंड ये जो सिगरेट है, ये नॉट ओनली मैं सिगरेट के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंस करते हैं, महंगे चीज़ खरीद लेते हैं, हाँ पॉकेट में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, EMI में भी खरीद लेते हैं। आप सोच के देखिए, वो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, हाँ जो चीज़ का ज़रूरत है वो खरीदिए, पर जिसका ज़रूरत नहीं है वो क्यों? उसके ऊपर तो कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। तो उस पैसे को तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर बेटर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं एज अ कोच आपको सिखा रहा हूँ पैसों को कैसे बढ़ाया जाए। एंड ये जो 1 रुपये का मैंने वैल्यू दिया है ना, ये रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर होता है, पर सच में होता है। हाँ, मेरे पास अगर किसी के पास एक शर्ट होता है, ठीक है, एक आईफोन होता है, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ, आईफोन होता है, पर उसके पास महीने का जियो का रिचार्ज या एयरटेल का रिचार्ज करने के लिए 300 रुपये भी नहीं है, और इसके पास आईफोन है। तो आप मान के चलिए, वो आईफोन खरीदने के लिए जो पैसा आया है ना, उस पैसे को अगर वो रख देता, बैंक अकाउंट में नहीं है, किसी के पास इन्वेस्ट कर देता, तो कितना सारा पैसा हो जाता, राइट। ये समझना पड़ता है। हाँ, तो मेन मोटिव यही है कि अननेसेसरी एक्सपेंस को बंद करो। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस अगर करोगे, वही अब जो भी चीज़ खरीदोगे ना, एक बार कैलकुलेट करके देख लो कि 30 साल में उस चीज़ का, अगर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा तो उसका पैसा कितना होगा। अगर मान के चलो एक टी शर्ट का प्राइस है 500 रुपये, तो उसका एक्चुअल में 500 रुपये नहीं है, 30 साल में वो 40 लाख का अराउंड हो जाएगा, मतलब 40 लाख का वो टी शर्ट है। ये मान के अब टी शर्ट को खरीदिए। यही मेरा आज का मोटिव है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसा नया फिनेंशियल वीडियोस आप देखने के लिए। तो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।